जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे मेरे पास टेलीफोन आते हैं। दिन भर में मेरे पास 15-20 टेलीफोन 30 टेलीफोन तक आते हैं। मैं सबको एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ। बहुत लोग घर से बैठ करके स्कैनिंग कराते हैं, दिखवाते हैं। देखने के उपरांत जो मेरे को सिम्टम्स नज़र आते हैं वो मैं एनालिसिस करके विचार करके मैं वीडियो बना करके आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप लोग सुरक्षित रह सकें, सजग रह सकें, अपने आप को बचा सकें। मेरे पास एक टेलीफोन आया है अदिति जी का। अदिति जी दिल्ली से मेरे को फ़ोन किए हैं। उनका ये कहना है, प्रश्न उनका है कि बार बार मेरे को सपने में मरा हुआ व्यक्ति ही क्यों दिखता है। कभी मसान दिखता है, कभी मेरे को शमशान दिखता है, कभी मेरे को बच्चा रोता हुआ दिखता है, कभी चिता दिखती है, कभी अर्थी दिखती है, कभी बहुत सारे लोग लेकर के जा रहे होते हैं, मातम फैला होता है। ये सब सारी चीज़ें दिखती है और मेरे को 12 बजे 1 बजे के बाद मैं सोती हूँ, तभी से सोने के कुछ समय के बाद से दिखना शुरू होता है और सुबह के 4 बजते बजते ये मेरे को दिखता है। तो मैंने उनकी बातों को अध्ययन किया, सुना और उनका स्कैनिंग भी किया। तो ऐसा अदिति जी आप ही के साथ नहीं होता है। मेरे पास जो टेलीफोन आते हैं उसमें से 60-70%, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं आज आपको इसका गुण रहस्य बताऊंगा कि अगर ऐसा सिम्टम्स आप सभी के साथ अगर होता है तो आप लोग इसे क्या समझेंगे और कैसे रहेंगे और क्या करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं, अदिति जी का कहना यह भी है कि मैं कई जगह गई और मैं वहां पर ठीक नहीं हो पाई। अदिति जी, मैं आपको बता दूं कि आप वाकई कई जगह गई, लेकिन आप इसलिए नहीं ठीक हो पाई क्योंकि सामने वाला इतना ज्ञानवान नहीं था कि वो आपकी चीज़ों को पकड़ सके, एनालिसिस करके समझ सके कि वास्तव में ये चीज़ क्या है, इसकी काट क्या है, ताकि वो कर सके। वो जानकार नहीं था, किसी के बताए पर आप गई और काम नहीं हुआ। वो आप ही के साथ नहीं, मैं खुद अपने प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि मैं खुद एक जगह बैठा हुआ था मंदिर में। एक वेल एजुकेटेड पढ़ी हुई लड़की ऑफिस में जॉब करती है और आई और उनसे महंत जी से जिनके पास वो आई थी, रो धो करके अपनी सारी बातें बताने लगी कि मेरे साथ घर में तोड़ फोड़ लड़ाई होना। माँ के साथ आई थी, माँ के साथ लड़ाई, माँ भी रो रही है, बाप के साथ लड़ाई, भाई के साथ लड़ाई, घर में सारे सामान तोड़ना, ऑफिस में किसी के साथ नहीं बन रहा है, सर भारी भारी रहता है, कभी मेरी गर्दन दुखती है, कभी मेरी कमर दुखती है, नाभि पे दिखता है। मतलब सारी चीजें वो बताई रो करके। मैं देखा उसे, मैं समझ गया कि इसको क्या दिक्कत है। मैं महंत जी को भी देख रहा था कि वो क्या बताते हैं। महंत जी बता रहे हैं कि पूजा करा लो, ये अनुष्ठान करा लो, कैसे भी तुम्हारे पास तंत्र बाधा हो तुरंत ऐसे चुटकी बजा दे गायब हो जाएगी। मैं समझ गया कि न इससे कुछ होने वाला है, न इससे कुछ जाने वाला है, क्योंकि जो चीजें उसके साथ लगी हुई है उसकी काटे ही कुछ अलग प्रकार का है। तो भाई सर दर्द हो रहा है तो आप बुखार की गोली खा रहे हो, पेट दर्द की गोली खा रहे हो, तो कहां से ठीक होगा? मुझे ये नहीं समझ में आता है। ऐसे ही लोग गुमराह करते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। ये सिर्फ अदिति जी आप ही के साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है जो लाखों रुपए डुबा चुके होते हैं। और विश्वास के आदमी मिलना इस समय कलयुग में मुझे तो बहुत मुश्किल नजर आता है। खैर, आगे हम बात करते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर का। आपको मैं एक बात बता दूं, इस सपने में अगर मरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि मुझे 2 साल से कंटिन्यूअस नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर तंत्र हो गया है। जो मैं आपको पूछा, मैं बताया भी, तंत्र आपके करीबी ने किया था, ये भी मैंने आपको बताया है। तंत्र जब किसी के ऊपर प्रभाव डालता है तो ऐसा नहीं कि आज किया और कल ही हो गया, समय लगता है और ये डिपेंड करता है कि तांत्रिक ने किस क्रिया के द्वारा कैसे किया है, उसके ऊपर, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जो तंत्र हालांकि आपके ऊपर हुआ था 8-9 महीना पहले से, लेकिन धीरे धीरे आपको ये 2 साल से, पौने 2 साल से ये आपके पूरे प्रभाव में आ गया और धीरे धीरे आपको ये कंटिन्यूअस नजर आने लग गया कि मेरे मतलब कि मेरे को सपने में ये चीजें, मरी हुई चीजें नजर आने लग गई। अब यहाँ पर एक 2 बातें मैं बता दे रहा हूँ कि सपने 2 प्रकार के भी आते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो सपने आ रहे हैं मेरे को तंत्र ही हो गया है। कभी कभी ऐसे वैसे सपने आ जाते हैं तो इसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जैसे अदिति जी को पूरे हफ्ते में 5 दिन ये सपने आते हैं, तो समझ जाइए कि इनके ऊपर कोई ना कोई ये चीज क्रिया है। आप ये समझ जाइए कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा तंत्र का प्रभाव जरूर है। अब सपने में पितर भी कभी कभी नजर आते हैं और वो घर के नजर आते हैं, तो ये मत समझ जाइए कि मेरे के ऊपर तंत्र हो गया है। और बार बार भी वो दिखते हैं, कभी रोते हुए दिखते हैं, कभी आप
घर के जो बुजुर्ग चले गए होते हैं वो कभी सफ़ेद कपड़े में नज़र आते हैं, कभी बूढ़ी जो औरत होती हैं, वो मर गई होती हैं, वो आती हैं, रोते हुए नज़र आते हैं, कुछ खाने के लिए मांगते हैं, उनकी शरीर जर्जर हो गई होती है, वो अपनी मुक्ति उद्धार के लिए आपके पास रोते हैं कि मेरा किसी भी तरह से तुम मुक्ति करा दो या मेरे को कहीं स्थान दे दो। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एक कोई मतलब नहीं है इसका, तो वो कराने के लिए रोते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर घर से संबंधित अगर कोई रो रहा है तो समझ जाइएगा कि ये हमारे घर के पितृ हैं या तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। इनके लिए हम अच्छा सा कोई अनुष्ठान करा करके मुक्ति इनकी करा दें ताकि ये अपने आगे की गति के लिए चले जाएं, इनका अगला कोई जन्म हो, अपना जो है इनका उद्धार हो जाए। ये है घर से संबंधित। लेकिन अगर बाहरी व्यक्ति बार बार दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, रोता हुआ दिख रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अर्थी दिख रही है, तो समझ जाइए कि मेरे ऊपर तंत्र हो गया। इसका कहीं भी अच्छे जगह से पहले इसकी जांच करा लीजिए, फिर उसकी काट करवा लीजिए, आप सही हो। बिल्कुल सटीक और सही जवाब बता रहा हूं आपको, नहीं तो ऐसे ही होगा कि दर दर आप भटकोगे और सही व्यक्ति जब मिलेगा तो आप कहोगे कि मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए नहीं, तो फिर वो अपने जेब से थोड़ी करेगा। सिंपल सी बात है। और तब तक तंत्र बहुत लंबा हो जाता है। एक बात और भी मैं बता दूं कि तंत्र जितना लंबा होता है उसको ठीक होने में भी समय लगता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अभी किया और वो चीज़ हट गई, उसकी ऊर्जा रहता है, उसका अंश रहता है, उसका प्रभाव रहता है पूरे शरीर में। तो मैं आपको बता दूं कि इससे आप सजग रहिए, सतर्क रहिए। हालांकि अदिति जी को हमने बता भी दिया है कि आपका क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या इसकी समस्या का क्या काट है, क्या इसका निवारण है। आप लोग को मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग अपने घर से संबंधित ज़्यादा परेशान हैं, घर को लेकर के या कभी ऊपरी बाधा को लेकर के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, और बहुत जगह आप जा चुके हैं, बहुत मौलवी के पास, तांत्रिक के पास, ओझा के पास, दुनिया के पास, पंडा के पास, पुजारी के पास, अनुष्ठान भी करा लिए पंडित जी के साथ। तो कहने का मतलब है अगर ठीक नहीं हो रहे हैं और अगर आप बहुत सारे धाम भी हो आए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन नंबरों पर 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे 5 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ। कोशिश में यही करता हूँ कि आपको भटकना न पड़े, आपको परेशान न होना पड़े, क्योंकि मैं भी जमीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, जमीन पे ही चलता हूँ और सबके दुख तकलीफों को भी मैं समझता हूँ कि वास्तव में क्या चीज़ तकलीफ होती है। ठीक है, तो आप इधर उधर के मूर्खों के चक्कर में मत जाइए। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा भी कि कैसे एक बंबई का एक तांत्रिक मुझको मूर्ख बना रहा था और साथ ही 13,770 रुपया मुझसे लेने का प्रयास भी कर रहा था। हालांकि उसका वो विफल हो गया और उसके साथ जो घटना घटी वो अगली वीडियो में मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सजग रहें। आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में कुछ नए बिंदुओं को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।